नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई और इस जीत का श्रेय काफी हद तक पार्टी की नई पीढ़ी के नेता सचिन पायलट को जाता है, जिन्होंने अपना ध्यान राष्ट्रीय राजनीति से हटाकर राज्य की चुनौतियों पर लगाया और जमीनी स्तर पर पार्टी को सींच कर उसकी जीत सुनिश्चित की। माना जा रहा था कि राजस्थान में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की बागडोर सौंपेगी, मगर यह तो संभव हो नहीं पाया और पार्टी की ओर से इन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इन सब बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट के राजनीतिक करियर के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि वो एक लेफ्टिनेंट भी रहे हैं और इस दौरान कुछ दिलचस्प बात भी सामने आई थी। जी हां, साल 2012 में 35 साल के सचिन पायलट को सिख रेजिमेंट की 124 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन में अधिकारी के तौर पर कमीशन दिया गया। पायलट का सेना में शामिल होना इसलिए भी खास रहा क्योंकि उन्हें लेफ्टिनेंट की मानद रैंक नहीं दी गई, बल्कि उन्होंने बाकायदा परीक्षा पास करके इस रैंक को हासिल किया था। और जिस समय वो लेफ्टिनेंट बने उस वक्त राजस्थान के दूसरा क्षेत्र से सांसद थे। साथ ही ऐसा करने वाले वे तत्कालीन सरकार के पहले मंत्री भी बने। अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी बने सचिन ने इस मौके पर कहा था कि भारतीय सेना के परिवार में शामिल होकर मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। और साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा था कि शिक्षित युवा राजनीतिक सहित किसी भी क्षेत्र में आए तो ये एक अच्छा कदम है। आपको बता दें कि सचिन के पिता स्क्वाड्रन लीडर राजेश पायलट इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे। साथ ही उनके दादा भी भारतीय सेना में नॉन कमीशन ऑफिसर के पद पर रह चुके हैं। जब सचिन ने लेफ्टिनेंट का पदभार ग्रहण किया था तो उस दौरान एक दिलचस्प वाकया भी हुआ था। युवा मंत्री के रैंक हासिल करने से रक्षा मंत्रालय में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि उस वक्त सचिन पायलट तत्कालीन सरकार में राज्य मंत्री थे और साथ ही प्रोटोकॉल में भी सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह से ऊपर थे, लेकिन वर्दी में लेफ्टिनेंट के तौर पर सेना प्रमुख के अधीन थे। लिहाजा रैंक हासिल करने के बाद भी युवा मंत्री सचिन पायलट ने सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह को सैल्यूट किया था। अगर राजनीति की बात करें तो सचिन पायलट को उस दौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जब कांग्रेस महज 21 सीटों पर राजस्थान में सिमट गई थी। इसके बाद विपक्ष में रहते हुए सचिन पायलट ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी टीम बनाने के साथ सरकार को लगातार घेरा। वर्ष 2004 में अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र दौसा से 26 वर्ष की आयु में सांसद चुने गए सचिन संसद के सबसे युवा सदस्य बने थे। दूसरी बार वह 2009 में अजमेर सीट से लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए थे। 2 बार सांसद रहे सचिन पायलट ने अपना पहला विधानसभा चुनाव दिसंबर में टोंक सीट से लड़ा और जीत भी हासिल की। पायलट ने इस चर्चित सीट पर भाजपा प्रत्याशी और वसुंधरा राजे सरकार में कद्दावर मंत्री रहे यूनुस खान को हराया। सचिन पायलट के बारे में दिलचस्प जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके पास भी सचिन से जुड़े कुछ किस्से हों तो उसे भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।